कभी गौर किया है कि बुरे समय में ही हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं? परेशानी का जब दौर होता है तब हम ईश्वर को क्यों याद करते हैं? जब हम बिल्कुल अक्षम होते, जब हम किसी लायक नहीं बच जाते हैं, जब हमारी क्षमता से बाहर की बात होती है, तब हम किसी और क्षमतावान व्यक्ति को बुलाने का प्रयास करते हैं। यही तो प्रार्थना है ना, यही तो बुलाना है ना, यही तो याद करना है ना। यानी हमारी जो क्षमता है, हमारा जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से बाहर की बात हो गई। तो अब क्या करेंगे? अब किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाएंगे, किसी वैसे व्यक्ति को बुलाएंगे जो हमसे ज़्यादा क्षमतावान हो, जो हमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हो। यही तो बात है ना। ईश्वर को पुकारने का, ईश्वर को बुलाने का मजबूरी के समय में, परेशानी के समय में, आपदा विपदा के समय में क्या तात्पर्य है? कुल इतना ही कि कहीं न कहीं हमारा मन, हमारी चेतना, हमारा चित्त कहता है कि तुम जो काम कर सकते हो उससे कहीं न कहीं ज़्यादा पावरफुल कोई व्यक्ति है। कहीं न कहीं तुम्हारे सामर्थ्य से ज़्यादा सामर्थ्यवान व्यक्ति इस धरती पर मौजूद है। उसी को तो हम अप्रत्यक्ष तौर पर पुकारते हैं। उसको कोई नाम दे देता है, कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई मजहब, उसको कोई खास नाम दे देता है। मैं उसे नाम नहीं देना चाहता। मैं कहता हूँ वो चेतना है, वो है ही, वो चेतना है। जब इस विज्ञान को समझोगे तब आपको लगेगा कि नहीं, वास्तविक बात यही है, सच्चाई यही है, और मेरी बात से आप सहमत हो जाएंगे। मैं आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। वह विज्ञान, योग का वह विज्ञान, अध्यात्म का वह विज्ञान मैं आपको बहुत सुंदर शब्दों में, आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। समझिए इस बात को। आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं? मन से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से। यानी ऊपरी हिस्सा, सिर का हिस्सा है मन, बुद्धि, आपका जो विचार, जो आपका दृष्टिकोण है, वह सब दिमाग का हिस्सा है, दिमाग का कार्य है। आप अपने मन से चलते हैं, अपनी बुद्धि से काम करते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हों, आप गाड़ी खरीदते हैं, परिवार बसाते हैं, घर बनाते हैं, जो भी काम दुनिया में आप करते हैं अपने मन से, सामान्य तौर पर हम मन से काम करते हैं। क्योंकि बचपन से, जन्म के साथ ही मन की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई है। मन को बतलाया गया है माता पिता के द्वारा, स्कूल कॉलेज के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा आपको बतलाने का प्रयास किया गया है कि आप पुरुष हैं, या दिन है, या रात है, या पंखा है, या मोबाइल है, या कंप्यूटर है, या साइकिल है, या प्लेन है, या घोड़ा है, या गधा है, इत्यादि प्रकार। तो हम सामान्यतः मन से जीते चले जाते हैं। लेकिन मन से जीने के बाद, सपोज उदाहरण के लिए, यदि हमने घूमने के लिए हमने निर्णय किया कि आज घूमने चलते हैं नदी किनारे, ठीक है, आप नदी किनारे घूमने गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ वैसा हुआ कि नदी में बाढ़ आ गई और अब आपको लगता है कि अब आपका बचना मुश्किल है, अब असंभव है आपका जिंदा रहना। आप क्या करते हैं? आप पहले तो हाथ पैर मारते, पहले तो दिमाग लगाते हैं, क्या कर सकता हूँ, कोई नाव मिल जाए, कोई मोटी सी लकड़ी ही मिल जाए, कोई ना कोई एक बहाना मिल जाए, कोई ना कोई एक सहायता मिल जाए, कैसे कोई हेलीकॉप्टर गुजर रहा है उसको मैं आवाज़ दूँ, कपड़े लहराऊँ, कुछ ना कुछ। मतलब जितना आप मानसिक तौर पर जितना प्रयास कर सकते हैं, अपने दिमाग की क्षमता के अनुसार, बुद्धि की क्षमता के अनुसार वो करते हैं, तलाशते हैं, आगे पीछे देखते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हैं। फिर पानी बढ़ने लगता है, फिर आप हाथ पैर का उपयोग करते हैं, शरीर का उपयोग करने लगते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तब भी यदि आपको लगता है कि अब सामर्थ्य से बाहर है, अब बचना बिल्कुल नामुमकिन है, अब तो संभव ही नहीं बचना, फिर आप क्या करते हैं? फिर ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, बाबा नानक देव, भगवान बुद्ध, जिनको भी आप मानते हैं, गुरुओं को, देवी देवताओं को, परमात्मा को पुकारने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब क्यों आपको अंत में क्यों याद आ रहा है वो चेतना, वो परमात्मा क्यों याद आ, वो नानक देव क्यों याद आ रहे हैं आपको, ऊपर ईसा मसीह क्यों याद आ रहे हैं, वो अल्लाह, वो पैगंबर को क्यों आपको याद आ रहा है, वो कृष्ण,
कोई क्यों याद आ रहा है? कभी विचार किया इस पर? मैं आपको बतलाता हूँ इसका विज्ञान क्या है। आपकी सामान्य चेतना, मन की चेतना बहुत सामान्य है। मन बहुत दूर तक नहीं जा सकता। मन की जो चेतनात्मक शक्ति है, मन का जो विस्तार है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मन का सामर्थ्य बहुत बड़ा नहीं है। उससे, मन से, दिमाग से बड़ा सामर्थ्य है हृदय का। दिमाग से बड़ा सामर्थ्य है हृदय का। तो जब आप मन से कुछ सोचते हैं, मन से आपने तय किया कि आपको नदी किनारे घूमने जाना है और आप घूमने गए, फिर जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको रोने का मन करता है, परेशानी होती है तो पीड़ा उत्पन्न होती है, वेदना, करुणा, ममत्व उत्पन्न होता है। अब क्या करें? हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप परेशान होने लगते हैं। उस परेशानी में दिमाग तो बंद होने लगता है, क्योंकि दिमाग को पता चल गया अब हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है। इसकी चेतनात्मक शक्ति खत्म होने लगती है। और एक और जो दूसरा जीवन जीने का जो आधार है, हृदय की शक्ति, वो जागृत होने लगती है। समझना, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। आज तक बहुत कम लोगों ने इस बात बोला होगा। आज तक बहुत कम लोगों ने इस विज्ञान को पर से पर्दा हटाया होगा। मैं आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। जब आपका दिमाग बंद होने लगता है तो कहीं ना कहीं हृदय, तो आप चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, आवाज़ देने लगते हैं, अनाप शनाप कार्य करने लगते हैं। आपका मन जानता है, आप जब तक होश में होते हैं, मानसिक होश में होते हैं, आप अनाप शनाप कार्य नहीं करते हैं। अब आप अनाप शनाप कार्य करने लगते हैं, इसका मतलब है अब मन आपका शांत हो, ठंडा पड़ गया, एक तरह से खत्म हो गया, बंद हो गया दरवाज़ा। अब दूसरा दरवाज़ा खुलने लगा हृदय का, तो आप पुकारने लगते हैं। फिर वह भी पुकार भी काम नहीं आती है। फिर आपको लगता है और भी कुछ ऐसी चीज़ है। उसी पुकार में एक भीतर और कुछ है। उसी पुकार के भीतर एक बहुत सूक्ष्म पुकार है। पहले तो आप मन से पुकारते हैं, उसके बाद आप कहीं और से पुकारने लगते हैं। फिर वही पुकार और गहरी हो जाती है, और गहरी और गहरी हो जाती है। वही चेतना और गहरी हो जाती है, वो गहनतम हो जाता है। फिर आपकी पुकार नाभि से निकलने शुरू हो जाती है। अभी तक आप दिमाग से चल रहे थे, आपने देखा पानी बढ़ने लगा, नदी में उफान आने लगा, बाढ़ आ गया। अब क्या किया जाए? तो दिमाग से आपने सोचा केले का पेड़ मिल जाए, कोई बहुत बड़ी लकड़ी मिल जाए, कोई ना कोई बहाना मिल जाए, कोई ना कोई सहायता मिल जाए, कोई ना कोई ठिकाना मिल जाए, कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। वो नहीं हो पाया, तब अपने हृदय से पुकारने शुरू कर दिए। अब हृदय की पुकार भी बहुत गहरी हो गई, तो नाभि से पुकार आने लगती है। और नाभि जो है वो बहुत बड़ा डायमेंशन है जीवन का। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जीवन जीने के 3 मूल आधार हैं। एक है दिमाग, जो कि सबसे ऊपरी परत है, देखिए ऊपर है ना, शरीर में सबसे ऊपर है। उससे गहरा है दिल, उससे भी गहरा है नाभि। जब नाभि की पुकार होती है, जब आपकी चेतना सघन हो जाती है, सघनतम हो जाती है, जब आपकी चेतना अत्यंत बिंदु पर पहुंच जाती है, बिल्कुल न्यूक्लियस केंद्र पर पहुंच जाती है, तब आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपका चित्त सब बोल उठता है, कोई परमात्मा है, कोई सामर्थ्यवान पुरुष है, कोई ऐसा व्यक्ति तो है जो मुझसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है। वो कोई और नहीं है, वो आपके स्वयं के भीतर की चेतना है। वो स्वयं के भीतर की चेतना है, वो आपके भीतर ही मौजूद है। आपने बस बचपन से लेकर अब तक के जीवन में, जब आप नदी में डूब रहे होते हैं, जब किसी भी मुश्किल परेशानी में फंस रहे होते हैं, जब आपको कैंसर जैसे असाध्य रोग हो चुका होता है, जब आपको एड्स और तमाम जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वो हो चुकी होती हैं, तब तक आप मन की सुन रहे होते हैं, दिमाग से चल रहे होते हैं, आप अपने आप को बहुत समझदार साबित करने में लगे रहे होते हैं। लेकिन जब वो सब काम नहीं आता है, मन काम नहीं आता है, बुद्धि काम नहीं आती है, तो हृदय का द्वार खुलता है। और हृदय के द्वार से भी बात नहीं बनती है, तो और नीचे चेतना चली जाती है। तो भीतर जो चेतना है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, उसकी ताकत अपरिमित है, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई माप नहीं है, उसे कोई मेजर नहीं कर सकता है। उसकी क्षमता अतुलनीय है, उसकी क्षमता अद्वितीय है। तभी तो जिनका हृदय जागृत होता है वैसे लोग भी सामान्य चीज़ों में बच जाते हैं। लेकिन जिनकी नाभि जगी होती है वैसे लोग किसी भी स्थिति में बच जाते हैं। वह समुद्र में तूफान क्यों ना आ जाए, नदी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, समुद्र में भी तूफान आ जाए उसे भी रोकने की सामर्थ्य उनके पास होती है। कभी विवेकानंद जब
जा रहे थे नाव पर अमेरिका। लोगों ने पूछा कि आपको डर लगता है? बोला किस बात का डर लगता है? जब उस क्षमता को आप समझने लग जाते हैं जो स्वयं के भीतर है। दिमाग आपका कहता है कि तुमसे भी ज़्यादा, आपका दिमाग आपसे कहता है कि तुमसे ज़्यादा समझदार, तुमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान व्यक्ति तुम्हारे ही भीतर मौजूद है। उसी का नाम प्रकृति है। क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों से बना है, ये शरीर पंच तत्वों से बना है। लेकिन हम शरीर को पूरी तरह से समझते कहाँ हैं? हम शरीर को पूर्णतः समझते कहाँ हैं? हम सिर्फ दिमाग को समझते हैं। माता पिता ने कहा ये चप्पल है तो हमने कहा चप्पल है। माता पिता ने कहा ये सोफ़ा है तो हमने कहा सोफ़ा है। माता पिता यदि आपको बचपन से समझाते आते ये सोफ़ा नहीं है, इसे हाथी बोलते थे, आप अभी हाथी ही बोलते हैं सोफ़ा को। माता पिता यदि आपको बोलते हैं कि ये दाढ़ी नहीं है, इसको बाल बोलते हैं, इसको दाढ़ी बोलते हैं, तो आप ये सही बोलते हैं। हमने बहुत ज़्यादा जो सीखा है वो दिमाग से सीखा है, मन से सीखा है, परिवार से सीखा है, बाहर से सीखा है। तो परमात्मा को जो आप याद कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी चेतना गहरी हो जाती है, आपकी चेतना गहनतम हो जाती है। और गहनतम चेतना कहती है कि तुम्हारी जो ऊपरी चेतना है मन, उससे ज़्यादा पावरफुल चेतना भीतर है। और यही तो मैं निवेदन करता हूँ आप सबों से, या मैं हिंदुओं से भी निवेदन करता हूँ, मुसलमानों से भी निवेदन करता हूँ, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबसे, पारसी, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि तुम्हारे भीतर तो चेतना है। जिस चेतना को अभी तक तुम समझे हो, दिमाग की चेतना को, तुमको लगता है मैं इतना भी बहुत हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा मैंने दिमाग का बहुत उपयोग किया, लेकिन जितना उपयोग किया लगा अभी तो कुछ भी नहीं जाना है। सुकरात को कहना पड़ा मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम जितनी अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हो, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का जितना इस्तेमाल करते हो, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उससे बहुत गहरी चेतना तुम्हारे भीतर है। वह जो बड़ी चेतना है, वह जो विस्तार है, वह जो अपरिमित है, वह जो असीमित है, वह जो अतुलनीय है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम प्रकृति है, उसी का नाम सृष्टि है, उसी का नाम समष्टि है। व्यक्ति यह है, यह शरीर व्यक्ति है। हर एक व्यक्ति का शरीर एक व्यक्ति है, हर एक शरीर एक व्यक्ति है। व्यक्ति के भीतर समष्टि है, पिंड के भीतर ब्रह्मांड है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में वही ब्रह्मांड में है। इस पिंड के भीतर वो शक्ति मौजूद है। इसलिए तो मुसलमान अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं, ईसाई प्रभु यीशु को याद करते हैं, हिंदू भगवान कृष्ण को, राम को, शिव को, अनेक देवी देवताओं को पुकारते हैं। तुम्हारी पुकार बता रही है, तुम्हारी पुकार तुमसे कह रही है कि तुम स्वयं को ही पुकार रहे हो। बस बात यह है कि बचपन से तुम्हें खुद को पुकारना समझाया नहीं गया है। माता पिता को खुद पता नहीं है, तुम्हारे अब तक जो शिक्षक हुए हैं उनको पता नहीं कि भीतर कौन सी चेतना है, भीतर कितनी गहरी चेतना है। उसका तुम्हें बोध नहीं है, उसका तुम्हें शिक्षा दीक्षा नहीं हुआ है, इसलिए तुम उस चेतना को पुकार नहीं पाते हो। यदि उस चेतना को पुकारने लग जाओ, यदि उस चेतना को समझने लग जाओ, उस चेतना को चिंतन और मनन और निधिध्यासन करने लग जाओ, तो तुम्हें ईश्वर को पुकारने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। बुद्ध ने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, बुद्ध ने कभी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, बुद्ध ने कभी भगवान को पुकारा। इसका मतलब क्या है? मूर्ख लोग, बेवकूफ़, दो कौड़ी के लोग ये समझते हैं कि बुद्ध नास्तिक थे। अरे नहीं मूर्ख, अरे गधों, तुमको नहीं पता बुद्ध नास्तिक नहीं थे। बुद्ध तो परम आस्तिक थे। बुद्ध को पता था कि ईश्वर जो है वो स्वयं के भीतर विराजमान है। जो चेतना है वो इस चेतना से ज़्यादा मजबूत चेतना हृदय के केंद्र पर मौजूद है, और इससे भी ज़्यादा गहरी चेतना नाभि के केंद्र पर मौजूद है। बुद्ध को ये पता था, तो बुद्ध ईश्वर की कल्पना तक नहीं किए। इसके पीछे विज्ञान यही है, समझना इस विज्ञान को। या विज्ञान ऐसे पूरी दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई साधु इस बात को काट नहीं सकता। पूरे दुनिया में कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, कोई साधु, कोई संप्रदाय, कोई मजहब इसे काट नहीं सकता। ये विज्ञान है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो मैं निवेदन करता हूं कि अपनी चेतना को समझने का प्रयास करो। स्वयं के भीतर जो परमात्मा है, स्वयं के भीतर जो अल्लाह है, स्वयं के भीतर जो तुम्हारे भीतर जो पैगंबर और दिगंबर है, स्वयं के भीतर जो बुद्ध है, जो बुद्धत्व की ऊंचाई है,
तुम्हारे भीतर जो संबोधि घटित होगी तो तुम यही जानोगे कि तुम स्वयं ही परमात्मा हो। ओशो बार बार कहते हैं तुम स्वयं ही परमात्मा हो। ओशो बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हारे स्वयं के भीतर, तुम सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा सा अर्थ है, सीधी भाषा में, सरल भाषा में ओशो कहते हैं तुम्हारे भीतर परमात्मा मौजूद है। हमारे संतों ने सदियों से बतलाने का प्रयास किया कि हमारे भीतर परमात्मा मौजूद है। हमारे भीतर एक बहुत व्यापक चेतना मौजूद है, एक बहुत सर्वशक्तिमान चेतना मौजूद है। वही सर्वशक्तिमान, वही बलवान, वही परम बलवान, वही परम क्षमतावान, वही परम सामर्थ्यवान। उसे तुम ईश्वर कह लो, उसे तुम स्वयं कह लो। इसलिए तो जिन्होंने जाना उन्होंने यह भी कहा अहम ब्रह्मास्मि। आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उन्होंने जान लिया स्वयं की क्षमता को। इसलिए तो तेज धारा में देखा ना, वीडियो के माध्यम से देखा होगा, फिल्मों के माध्यम से देखा होगा, आदि गुरु शंकराचार्य बचपन में, और अनेक ऐसे संत हैं, उनका उदाहरण है जो इस्कॉन जो आप क्षमा चाहता हूँ, जो आप अक्षरधाम मंदिर देखते हो, उसमें भी आपने फिल्म देखा होगा। उनको भी देखा होगा कि नदी में कूद गए। उनकी भी साथ भी वही है आदिगुरु शंकराचार्य कि नदी में चले गए और मरने का नाटक करने लगे। वह सब प्रतीक है। वैसे क्षमतावान व्यक्ति को नदी कुछ नहीं कर सकती है। प्रकृति का कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के भीतर प्रकृति है, मौजूद है। तुम स्वयं की प्रकृति से अवगत नहीं हो, इसलिए प्रकृति तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। यही तो बात है। तुम भ्रम में हो, तुम श्रम नहीं करते हो, तुम परिश्रम नहीं करते हो स्वयं के भीतर जाने के लिए, इसलिए तुम्हें परेशान होना पड़ता है बाहर। और परेशानी सिर्फ मानसिक है, रोग सिर्फ मानसिक है। हमारे अनेक संतों ने इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने बतलाया है कि तुम्हारे शरीर के भीतर कितनी भी बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी हो जाए, यदि तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना उस कदर की हो जाए तो तुम चाहो तो 1 मिनट उसे ठीक कर सकते हो। विवेकानंद ने पूछा था रामकृष्ण को कि आपके मुंह में कैंसर हो गया जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, तो आप क्यों नहीं ठीक कर लेते? उन्होंने कहा मैं चाहूँ तो इसको 2 सेकंड में ठीक कर सकता हूँ। अब देखो, तुम्हारे भीतर जो चेतना है, उस चेतना से तुम किसी का भी निर्माण कर सकते हो। रामकृष्ण ने वही किया। रामकृष्ण ने स्वयं की चेतना से माँ काली का निर्माण कर लिया। तुम किसी का भी निर्माण कर सकते हो। तुम्हारे बुलाने पर यदि परमात्मा आ जाता है, तुम्हारे बुलाने पर यदि प्रहलाद बुलाता है तो पहुंच जाता है। प्रहलाद की चेतना उतनी व्यापक है, उस चेतना में वो किसी को भी बुला सकते हैं। तुम्हारी चेतना जितनी छोटी होती है तुम उसका उतना ही लाभ ले पाते हो। तुम्हारी चेतना जितनी व्यापक होती है तुम उसका उतना फायदा ले पाते हो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जो व्यक्ति जीवन के हर एक क्षेत्रों में जितना सफल है, जो व्यक्ति जीवन के हर एक क्षेत्र में जितना सफल है, और जो व्यक्ति जीवन के जिस क्षेत्र में जितना सफल है, वह व्यक्ति जीवन के उस क्षेत्र में और वह व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतना कॉन्शियस है, उतना सचेतन है। सचिन यदि क्रिकेट के क्षेत्र में सफल है, धोनी यदि क्रिकेट के क्षेत्र में सफल है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में उतना सचेतन, उतना कॉन्शियस है। कोई अभिनय के क्षेत्र में, कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई अध्यात्म के क्षेत्र में जितना सफल है वो उतना सचेतन है। तुम भी इसी बात पर आओगे, तुम भी अपने जीवन का निष्कर्ष यहीं पाओगे। तुम भी जानोगे कि तुम्हारा भी जीवन इसी चेतना का है। साइंटिस्टों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, जीवन और कुछ भी नहीं है, या पूरी प्रकृति कुछ नहीं है, बस चेतना है। फिजिक्स का नियम कहता है कुछ भी नहीं, ऊर्जा है। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूपों में बदल जाती, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है उसका। मैं भी वही कह रहा हूँ। सामान्य आदमी छोटा सा सरदर्द होता है, छोटी सी परेशानी होती है, रास्ते में जा रहा है, साइकिल खराब हो गया, पैर में ठोकर लग गया, उससे चिंतित होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी चेतना ज़्यादा गहरी नहीं है। सामान्य से ठोकर से चिंतित होकर बैठ जाता है। तो मैंने जर्नी शुरू की, मैंने यात्रा शुरू की और ठेस लग गया पैर में, पता नहीं क्या हो सकता है। जो थोड़ा और ज़्यादा चेतनात्मक व्यक्ति है, जो थोड़ा और ज़्यादा कॉन्शियस है, वो सोचता है कोई बात नहीं, चलना जारी रखो, ठोकर तो लगता रहता है, जीवन है, क्रम है, इतना लंबा जीवन है, ठोकर तो लगता रहेगा। इतनी बड़ी यात्रा है, इतनी बड़ी जर्नी है, इतना दूर लक्ष्य है, तो ठोकर तो लगता रहेगा, चलते रहो।
कुछ और लोग होते हैं जो कुछ और आगे जाकर थक जाते हैं। कुछ और लोग होते हैं जो किसी भी स्थिति में थकते नहीं हैं, जो किसी भी स्थिति में थकते नहीं हैं। वो जानते हैं, वो अपनी चेतना की ताकत को जानते हैं, वो स्वयं के भीतर जो प्रकृति मौजूद है उसकी व्यापकता को जानते हैं। तुम्हारे भीतर व्यापक रूप से प्रकृति मौजूद है, तुम्हारे भीतर सर्वशक्तिमान चेतना तुम्हारे भीतर मौजूद है। उसका लाभ लो। मैं उन्हीं लोगों का संग बनाना चाहता हूँ ताकि यदि एक व्यक्ति, यदि मैं अकेले इतना चेतनात्मक होकर, मैं इतना कॉन्शियस होकर यदि मैं आपको ऐसी बातें बतला सकता हूँ और आपके जीवन में कुछ प्रेम ला सकता हूँ, आपके जीवन में एक क्रांति घटित करने के लिए एक रास्ता तैयार कर सकता हूँ, तो यदि गौर कीजिए, यदि दर्जनों लोग, यदि सैकड़ों लोग, यदि हजारों और लाखों और करोड़ों लोग यदि चेतना के क्षेत्र में काम करने लग जाएं, यदि अपनी चेतना को समझने लग जाएं, तो पूरी दुनिया कितना चेतनात्मक हो सकता है। पूरी दुनिया कॉन्शियस हो सकती है। और कॉन्शियस यदि हो जाए पूरी दुनिया, तो दुनिया में अपराध नहीं हो सकता, दुनिया में रेप और बलात्कार नहीं हो सकता, दुनिया में कोई गलत कार्य क्यों होगा? क्योंकि चेतना को हम समझते हैं। हम चोरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि अपनी चेतना से हम उस चीज़ को कमा भी सकते हैं, यह पता नहीं है। हमारी चेतना गहरी नहीं है, इसलिए हम चोरी कर लेते हैं। चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये पता हो जाए कि जिस कार्य के लिए हम चोरी कर रहे हैं, वो चीज़, जिस वस्तु को पाने के लिए हम चोरी कर रहे हैं, वो वस्तु हम कमा भी सकते हैं। श्रम करना आ जाए, परिश्रम करना आ जाए और चेतना को समझना आ जाए, तो आपके लिए आसान है। किसी भी वस्तु को पाना, फिर चोरी करने का महत्व आपके लिए कोई नहीं। फिर चोरी करना आपके लिए बिल्कुल बेकार की बात हो जाएगी, दो कौड़ी की बात हो जाएगी। तो मैं आपसे करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग चेतनात्मक हो जाइए, कॉन्शियस हो जाइए। आप जितना कॉन्शियस हो जाएंगे, आप उतनी अच्छी चीज़ों को निर्मित करने में, निर्माण करने में सफल हो जाएंगे। आप परमात्मा को भी निर्मित कर सकते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई देवी देवता कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई कहीं निवास करने वाले व्यक्ति नहीं है। वो भी ऊर्जा के पुंज हैं, वो परम ऊर्जा के पुंज हैं। उस ऊर्जा के पुंज को समझने के लिए स्वयं की ऊर्जा को समझना पड़ेगा। उस परम चेतनात्मक परमात्मा को समझने के लिए स्वयं की चेतना के रास्ते ही जाना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।